हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का नेक्स्ट टॉपिक समाजीकरण या सोशलाइजेशन, जो सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सभी टीचिंग एग्जाम्स का इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि समाजीकरण होता क्या है। देखिए, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था विकास की अवधारणा और विकास के सिद्धांत से रिलेटेड वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कि विकास के 5 आयाम होते हैं या विकास के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से थे? शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, क्रियात्मक विकास और सामाजिक विकास। तो जो सामाजिक विकास है ये संबंधित होता है समाजीकरण से। अब देखते हैं, समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है तथा यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। देखिए, हम सब जो है एक समाज में रहते हैं, तो समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें मानव या बालक समाज से सीखता है। समाज के अपने कुछ आदर्श होते हैं, नियम होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं, तो उनको जब बालक सीखता है समाज से तो उसे कहा जाता है समाजीकरण। समाजीकरण जो है ये प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि बालक के जन्म के बाद से प्रारंभ हो जाती है। देखिए, विकास जो है बालक के जन्म से पहले ही प्रारंभ हो जाता है, जो कि गर्भावस्था में ही शुरू हो जाता है, लेकिन जो समाजीकरण है वो बालक के जन्म के बाद से शुरू होता है। तो ये एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। याद रखेंगे, समाजीकरण क्या है? जब मानव या बालक अपने समाज में रहकर समाज के आदर्शों, मूल्यों या फिर संस्कृति को सीखता है, उसे कहा जाता है समाजीकरण। राइट। अब देखिए, समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, वो कौन कौन से हैं? जिसमें सबसे पहला है पालन पोषण। जिस प्रकार का वातावरण बालक को प्रारंभिक जीवन में मिलता है तथा जिस प्रकार से माता पिता बालक का पालन पोषण करते हैं, उसी के अनुसार बालक का समाजीकरण होता है। देखिए, समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों में आता है पालन पोषण। जिस तरीके का पालन पोषण बच्चे का प्रारंभिक अवस्था या बचपन में होता है, उसी तरीके का उसका समाजीकरण होता है, वो उसी तरह से बिहेव करता है। अगर बच्चे का पालन पोषण अच्छी प्रकार से होगा, अच्छा होगा, तो उसका समाजीकरण भी अच्छा होगा, यानी कि उसका व्यवहार भी समाज के लिए अच्छा होगा। तो याद रखेंगे, सबसे पहला है पालन पोषण। दूसरा है सहानुभूति। सहानुभूति के द्वारा बालक में अपनत्व की भावना विकसित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह उस व्यक्ति को अधिक प्यार करने लगता है जिसका व्यवहार उसके प्रति सहानुभूति पूर्ण होता है। देखिए, सहानुभूति में क्या होता है? बालक जो है, बालक को अगर आप प्यार दोगे तो उसमें भी अपनत्व की भावना विकसित हो जाती है। और हमने घरों में भी देखा होगा कि जैसे हम बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हैं तो बच्चा भी हमें वापस प्यार करने लगता है। अगर आप उसको गुस्से से ट्रीट करोगे या फिर डांटोगे तो बच्चा भी आपके पास नहीं आएगा। याद रखेंगे, तो ये सहानुभूति जो है बालक के समाजीकरण में अहम भूमिका निभाती है। बालक में सहानुभूति, अगर आप उसको सहानुभूति दिखाओगे या अपनत्व की भावना दिखाओगे या प्यार दिखाओगे तो उसमें क्या हो जाता है? अपनत्व की भावना उत्पन्न हो जाती है, विकसित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह उस व्यक्ति को प्यार करने लगता है जो उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। राइट। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट है परिवार। बालक अपने माता पिता, भाई बहनों तथा परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में रहते हुए प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता तथा सहयोग आदि अनेक सामाजिक गुणों को सीखता रहता है। देखिए, जो समाजीकरण है बालक का, सबसे पहले जो समाजीकरण होता है वो अपने परिवार से ही होता है। अपने माता पिता, भाई बहनों और परिवार के अन्य सदस्यों से वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है, जैसे रहना, खाना, पीना, बोलना भी। देखिए, बच्चा अनुकरण करके सीखता है। बोलने के लिए उसको किसी स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं होती, वो सब चीज़ें वो अपने परिवार में रह करके सीखता है। तो ये भी क्या कहलाता है? एक समाजीकरण, जो कि प्राथमिक समाजीकरण कहलाता है बालक के लिए। याद रखेंगे। नेक्स्ट है पड़ोस। यदि बालक का पड़ोस अच्छा है तो बालक के व्यक्तित्व के विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यदि पास पड़ोस खराब है तो बालक के बिगड़ने की संभावना रहती है। देखिए, पड़ोस जो है समाजीकरण में अहम भूमिका निभाता है। अगर बालक अपने आसपास का जो माहौल है या पर्यावरण है या एनवायरनमेंट है वो उसका अच्छा होगा, अच्छे लोगों की संगति में रहेगा, अच्छा देखेगा, तो उसमें भी अच्छे गुणों का विकास होगा, तो उसका व्यक्तित्व अच्छा बनेगा। यदि आस पड़ोस खराब है या आसपास के लोग उसके जो हैं वो ठीक नहीं है तो उसका जो समाजीकरण है वो भी अच्छा नहीं होगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं पुरस्कार और दंड। जब बालक समाज के अनुसार व्यवहार करता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, साथ ही जब वह समाज के आदर्श के विपरीत कोई कार्य करता है तो उसे दंड दिया जाता है। ये कहलाता है पुरस्कार और दंड, जिसमें देखिए अगर बालक समाज के आदर्शों के अनुरूप कार्य करता है तो उसको पुरस्कार दिया जाता है या उसकी प्रशंसा की जाती है। अगर वह आदर्शों के विपरीत कोई कार्य करता है, समाज के आदर्शों के विपरीत, तो उसको दंड दिया जाता है या उसको लोग अप्रिशिएट नहीं करते या उसको गलत बोलते हैं, तो ये कहा जाता है पुरस्कार और दंड, जिसका प्रभाव पड़ता है समाजीकरण पर। राइट, नेक्स्ट देख लेते हैं अनुकरण। बालक का समाजीकरण उसके परिवार के सदस्यों से अनुकरण द्वारा होता है। अनुकरण, देखिए अनुकरण क्या होता है? अनुकरण ऐसे होता है जब बच्चा छोटा होता है तो उसको किसी से कोई भी चीज़ सीखने के लिए अलग से स्कूल की ज़रूरत नहीं होती या उसको अलग से किसी ट्रेनिंग की या प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती। वो अनुकरण करके सीखता है, जैसे जैसे उसके माता पिता करते हैं या भाई बहन करते हैं उसी तरीके से वो उनको देख देख के करके सीख जाता है। जैसे बोलना वो सीखता है तो अपने मम्मी पापा को देख करके, माता पिता को देख करके, भाई बहनों को देख करके सीखता है। जैसे वो बिहेव करते हैं, जैसे वो काम करते हैं, छोटा बच्चा वैसे ही काम करने की कोशिश करता है, तो ये कहलाता है अनुकरण, जिसका समाजीकरण पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है स्कूल। परिवार तथा पड़ोस के बाद स्कूल का एक ऐसा स्थान होता है जहां पर बालक विभिन्न परिवारों के बालकों तथा शिक्षकों के बीच रहते हुए सामाजिक प्रतिक्रिया करता है। देखिए परिवार के बाद बारी आती है स्कूल की, जहां पर विभिन्न परिवारों के बालक आते हैं। गरीब घर का बच्चा भी होगा, अमीर घर का बच्चा भी होगा, तो हर प्रकार के बालक वहां पर होते हैं। उन बालकों के बीच में रह करके बालक का समाजीकरण होता है। वो उनके साथ खाता है, खेलता है, पढ़ता है, तो हर तरीके की सामाजिक प्रतिक्रिया करता है। तो स्कूल का प्रभाव पड़ता है बच्चे के समाजीकरण पर। नेक्स्ट है बालक के साथी। बालक अपने साथियों के साथ खेलते समय जाति पाति, ऊंच नीच तथा अन्य प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठकर दूसरे बालकों के साथ अंतःक्रिया करता है। तो देखिए बालक के जो पीयर्स होते हैं या फिर साथी होते हैं वो समाजीकरण में अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि बालक अपने साथियों के साथ ही ज़्यादातर समय व्यतीत करना पसंद करता है, खेलता है, और जात पात, ऊंच नीच, इन सब प्रकार के भेदभावों से ऊपर उठकर बालक एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। तो बालक के जो साथी हैं वो अहम भूमिका निभाते हैं समाजीकरण में, याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं धर्म। प्रत्येक धर्म के कुछ संस्कार, परंपराएं और आदर्श होते हैं। जैसे जैसे बालक अपने धर्म अथवा अन्य धर्मों के व्यक्तित्व एवं समूह के संपर्क में आता है, वैसे वैसे ही वह उन बातों को स्वाभाविक रूप से सीखता है। देखिए प्रत्येक जो धर्म है सबके कुछ अलग अलग संस्कार होते हैं, परंपराएं होते हैं, आदर्श होते हैं। तो जैसे जैसे बालक जैसे सराउंडिंग्स में रहता है या जिस प्रकार के धर्म को देखता है या धर्मों के व्यक्तित्व या समूहों को देखता है, उसी तरीके की वो चीज़ें सीखता है या उन्हीं बातों को सीखता है जैसे लोगों की वो संपर्क में होता है, याद रखेंगे। तो समाजीकरण में धर्म का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट है सामाजिक शिक्षण। सामाजिक शिक्षण का आरंभ परिवार से होता है, जहां पर बालक माता पिता, भाई बहन तथा अन्य सदस्यों से खान पान तथा रहन सहन आदि के बारे में शिक्षा ग्रहण करता है। देखिए जो सामाजिक शिक्षण है, बालक का जो समाजीकरण है, मैंने बताया वो परिवार से ही शुरू हो जाता है। जन्म के तुरंत बाद शुरू हो जाता है बालक का समाजीकरण, और उसमें प्राथमिक भूमिका कौन निभाता है? परिवार। परिवार के लोगों से ही, यानी कि उसके अपने माता पिता, भाई बहनों या फिर जो अन्य मेंबर्स होते हैं परिवार के, उनसे वो अपना रहन सहन, खान पीन, ये सब चीज़ें कहाँ से सीखता है? परिवार से सीखता है। तो समाजीकरण कहाँ से शुरू हो जाता है? परिवार से ही शुरू होता है बालक का समाजीकरण, याद रखेंगे। अब आता है समाजीकरण के प्रकार। समाजीकरण दो प्रकार से हो सकता है, प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण को देख लेते हैं। इस अवस्था में बालक अपने जीवन की शुरुआत करता है। उदाहरण है इसका परिवार। देखिए प्राथमिक समाजीकरण में परिवार आता है, क्योंकि प्राथमिक समाजीकरण तब से शुरू हो जाता है जब बालक का जन्म होता है। बालक जब अपनी शुरुआती अवस्था में जिन लोगों से इंटरेक्ट करता है वो होता है परिवार। तो परिवार से ही बालक रहन सहन, खान पीन, ये सब चीज़ें कहाँ से सीखता है? अपने परिवार से सीखता है। तो प्राथमिक समाजीकरण कहाँ से होता है बालक का? परिवार से होता है। तो याद रखेंगे, जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत क्या आता है, विद्यालय आता है, मित्र आते हैं, या फिर
परिवार आता है। तो याद रखेंगे प्राथमिक समाजीकरण में कौन आता है, परिवार आता है, क्योंकि परिवार से ही बालक शुरुआती जो अवस्था होती है उसमें उसका समाजीकरण होता है और परिवार से ही वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है, जैसे खाना पीना, चलना उठना बैठना, ये सब चीज़ें कहाँ से सीखता है, परिवार से सीखता है। दूसरा है द्वितीयक समाजीकरण। इस प्रकार के समाजीकरण का माहौल विद्यालयों के खेल के मैदानों एवं पड़ोसियों के संदर्भ में देखने को मिलता है। देखिए, प्राथमिक समाजीकरण परिवार से हो गया, परिवार को छोड़कर जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि विद्यालय हो गया, मैदान हो गए, खेल के मैदान हो गए, आस पड़ोस हो गए, मित्र हो गए, यानी कि साथी हो गए बालक के, तो ये सब किस में आते हैं, द्वितीयक समाजीकरण में, जिसमें यानी कि आगे की जो मतलब जो बचपन का प्रारंभिक अवस्था होती है उसके बाद से जब वो स्कूल जाना शुरू कर देता है उसके बाद की जो अवस्थाएं आती हैं या जिनके इंटरेक्शन में वो आता है लोगों के, वो होता है द्वितीयक समाजीकरण। याद रखेंगे। तो पहला हो गया प्राथमिक समाजीकरण, दूसरा द्वितीयक समाजीकरण। अब आता है समाजीकरण की प्रक्रिया के मुख्य अभिकर्ता या समाजीकरण की प्रक्रिया में कौन मुख्य भूमिका निभाता है। देख लेते हैं। सबसे पहला है अध्यापक की भूमिका। अध्यापक जो हैं ये बालक के समाजीकरण में अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि बालक अध्यापकों को, अपने शिक्षकों को आदर्श समझते हैं और उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। अध्यापक जैसा व्यवहार करते हैं कक्षा में, बालक वैसा ही उसी का अनुकरण करते हैं, वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। तो अध्यापक एक अहम भूमिका निभाते हैं बालकों के समाजीकरण में। दूसरा है परिवार एवं अभिभावक की भूमिका। मैंने पहले ही बताया जो प्राथमिक समाजीकरण होता है वो परिवार से ही होता है। बालक शुरुआती अवस्था में अपनी जो भी चीज़ें सीखते हैं, जैसे उठना बैठना, खाना पीना, सीखना, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बालक अपने परिवार से सीखते हैं और जैसा परिवार का माहौल होता है उसी तरीके का बालक का समाजीकरण होता है। अगर परिवार का जो माहौल है वो अच्छा है तो बालक का समाजीकरण भी अच्छा होगा। दूसरा है मित्र समूह की भूमिका। देखिए, मित्र जो हैं वो बाल्यकाल जो अवस्था होती है उसमें बालकों की समाजीकरण में अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि बालक जो हैं अपने मित्रों के साथ खेलना बैठना उठना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे मित्र होंगे बालकों के वैसा ही बालकों का समाजीकरण होगा। अच्छे मित्र होंगे या अच्छी संगति होगी बच्चों की तो बच्चों का समाजीकरण भी अच्छा होगा। लास्ट है समाजीकरण में खेल की भूमिका। देखिए, जो खेल होता है, खेल की अहम भूमिका होती है बालकों के समाजीकरण में, क्योंकि बालक जब खेलता है तो उसमें एक सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। बालक ऊंच नीच भेदभाव से ऊपर उठकर खेल खेलता है और उसके लिए कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता खेल में। और खेल के बाद भी अगर वह हार भी जाता है तो भी उसके बाद भी उसमें बालकों में सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। वह उन्हीं बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है जिनसे वो हारा है। तो एक सहयोग की भावना या फिर एक सकारात्मकता आती है बच्चों में और खेल की एक अहम भूमिका होती है बच्चों के समाजीकरण में। तो याद रखेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा यहीं पर समाजीकरण का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।